नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो कोई सामान्य घोटाला नहीं, ना सिस्टम की जवाबदेही पर, या ये केवल राम मंदिर का मामला भी नहीं है। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, न्याय व्यवस्था और न्याय मिलने के समय से जुड़ा सवाल भी है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और दान के कथित दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई। मांग थी कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और तत्काल सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इतनी जल्दी क्यों है? क्या बाद में सुनवाई होने से कोई आसमान टूट जाएगा? अब ये मामला अदालत की छुट्टियों के बाद जुलाई में ही सुना जाएगा। अब यहीं से शुरू होते हैं कई ऐसे सवाल जो केवल इस केस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र को लेकर देश में वर्षों से उठते रहे हैं। कहते संवेदनशील मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं थी। क्या छुट्टियां देश से ज्यादा जरूरी हैं? क्या जनता की नजर में आस्था से ज्यादा जुड़े बड़े मामलों की प्राथमिकता अलग होनी चाहिए? क्या न्याय का अवकाश व्यवस्था पर दोबारा विचार करने का समय आ गया है? आज हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको पूरा मामला समझा देते हैं। राम मंदिर में चढ़ावे से कथित नकदी चोरी का मामला सामने आया। शिकायत दर्ज हुई, सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस लगातार अभी और छापेमारी कर रही है। कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सोना, चांदी, नकदी और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई। याचिका में मांग की गई कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या सीबीआई अधिकारी की अगुवाई वाली एसआईटी से कराई जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतंत्र जांच जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केवल तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की। ध्यान दीजिए, कोर्ट ने अभी ये नहीं कहा है कि याचिका गलत है। कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि सीबीआई जांच नहीं होगी। कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि नियमित प्रक्रिया के अनुसार छुट्टियों के बाद इस पर सुनवाई होगी। बस यहीं से शुरू होती है ये बहस। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद देश का हर आम नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि जब मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हो, करोड़ों का गबन हुआ हो, जब आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगे हो, जब जांच एजेंसियां सक्रिय हो, तब अदालत इस मामले को प्राथमिकता देकर पहले नहीं सुन सकती। आखिर क्यों? क्या इमरजेंसी होने पर देश के जवान, डॉक्टर, अधिकारी, पुलिस अपनी छुट्टी छोड़कर काम पर नहीं लौटते हैं? क्या वे अपनी ड्यूटी पर अपना फर्ज पूरा नहीं करते हैं? क्या देश की आम जनता भी, एक सामान्य प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी भी छुट्टी पर होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर काम नहीं करता? तो फिर अदालत क्यों नहीं कर सकती, वो भी तब जब मामला गंभीर और जरूरी दोनों हो। दूसरा बड़ा सवाल कि देश में ऐसी कई सेवाएं हैं जो छुट्टियों पर भी यही नहीं रुकती हैं। सीमा पर सैनिक तैनात रहते हैं, पुलिस 24 घंटे ड्यूटी करती है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स लगातार काम करते रहते हैं, पत्रकार लगातार मैदान में रहते हैं, आपदा आने पर सरकारी कर्मचारी छुट्टियां छोड़कर ड्यूटी पर पहुंचते हैं। स्कूल बंद होने के बावजूद कई बार सरकारी शिक्षक परीक्षा ड्यूटी, जनगणना, चुनाव और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगाए जाते हैं। ऐसे में समाज का एक वर्ग पूछ रहा है कि क्या न्यायपालिका में भी अत्यंत संवेदनशील मामलों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें अवकाश के दौरान भी तत्काल सुनवाई संभव हो? ये सवाल नया नहीं है। देश में वर्षों से न्याय व्यवस्था को लेकर बहस होती रही है। कई पूर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील और विधि विशेषज्ञ भी समय समय पर इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत की बात करते रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ तर्क ये भी दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पूरी तरह बंद नहीं होते। अवकाश के दौरान भी अवकाशकालीन पीठें काम करती हैं और अत्यंत जरूरी मामलों की सुनवाई होती है। यानी सवाल ये नहीं है कि अदालत बंद थी, सवाल ये है कि क्या ये मामला तत्काल सुनवाई योग्य था या नहीं। यही बहस का असली विषय भी है। अब तीसरा सवाल है कि क्या अदालत के इस फैसले का मतलब यह है कि मामले की जांच रुक गई है? नहीं, पुलिस की जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, छापेमारी जारी है, यानी जांच प्रक्रिया अपने स्तर पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। आरोपों के गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जनता का एक वर्ग यही कह रहा है कि जितनी जल्दी न्यायिक निगरानी होगी उतना ही लोगों का भरोसा मजबूत होगा, क्योंकि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता जितनी अधिक होगी, जनता का विश्वास भी उतना मजबूत होगा। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या न्याय केवल होना चाहिए या फिर न्याय समय पर होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए? क्योंकि अक्सर कहा जाता है जस्टिस डिलेड कैन अफेक्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जस्टिस, यानी न्याय में हुई देरी जनता का न्याय के प्रति भरोसा भी कमजोर कर देती है। इसीलिए बहस केवल इस केस की नहीं, बल्कि बहस न्याय व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर भी है। क्या भविष्य में ऐसे संवेदनशील मामलों के लिए विशेष पीठ बननी जरूरी है? क्या न्यायिक अवकाश व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? क्या आस्था और बड़े सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों के लिए अलग व्यवस्था बनाई जानी चाहिए? इन सवालों पर गंभीर चर्चा जरूरी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केवल तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। अब सभी की निगाहें जुलाई में होने वाली अगली सुनवाई
सुनवाई पर टिकी हैं? क्या सीबीआई जांच होगी? क्या एसआईटी बनेगी? क्या अदालत कोई बड़ा निर्देश देगी या पुलिस जांच ही आगे बढ़ेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा प्रश्न हम आपके लिए यही छोड़ते हैं कि क्या देश के सबसे संवेदनशील और जनहित से जुड़े मामलों में न्यायिक अवकाश के दौरान भी विशेष सुनवाई की व्यवस्था होनी चाहिए? फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में भी जरूर बताइए और ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।